बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। Salient features of the Government of India Act 1935. Salient features of the Government of India Act 1935. हमने विशेषताएं कर ली थी। हमने करीब 11 प्रकार की विशेषताएं की थी। आज हम करेंगे, आज जो हमारा विषय है वो है 1935 भारत शासन अधिनियम की आलोचनाएं। भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचनाएं। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं। तो पहली आलोचना आती है चर्चिल के अनुसार। चर्चिल ने क्या कहा है? चर्चिल के पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा। चर्चिल के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, गवर्नर जनरल हिटलर और मुसोलिनी की समस्त शक्तियों से सुसज्जित था। इन्वर्टेड कॉमास बंद। गवर्नर जनरल हिटलर और मुसोलिनी की समस्त शक्तियों से सुसज्जित था। समस्त शक्तियों से सुसज्जित था। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इनका कहने का क्या अर्थ है? इनका कहने का अर्थ है गवर्नर जनरल के पास असीम शक्तियाँ थी। गवर्नर जनरल के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो हिटलर के रूप में कार्य करता था। गवर्नर जनरल के पास असीम शक्तियाँ थी। सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। दूसरी जो आलोचना आती है वो आती है मदन मोहन मालवीय। पहले मैं इंग्लिश में बता दूं, चर्चिल ने क्या कहा है? द गवर्नर जनरल वॉज आर्म्ड विथ ऑल पावर्स ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी। द गवर्नर जनरल वॉज आर्म्ड विथ ऑल पावर्स ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी। हिटलर एंड मुसोलिनी, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। सेकंड आती है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के अनुसार क्या कहा है इन्होंने? इन्वर्टेड कॉमास में, नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। नया अधिनियम मतलब 1935 का जो अधिनियम है, नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से यह कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था सा दिखाई देता है। बाहर से तो यह कुछ जनतांत्रिक शासन व्यवस्था सा दिखाई देता है, परंतु भीतर से बिल्कुल खोखला है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो क्या कहा मदन मोहन मालवीय क्या कहना चाहते हैं? मदन मोहन मालवीय ये कह रहे हैं कि जो नया अधिनियम है वो केवल हम पर थोपा गया है। क्योंकि ये बाहर से तो लोकतंत्रीय दिखता है, बाहर से तो जनतंत्रीय दिखता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। अंदर से उसमें कुछ भी नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इंग्लिश में, द न्यू एक्ट, मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में, द न्यू एक्ट हैज़ बीन थ्रस्ट ऑन अस। द न्यू एक्ट हैज़ बीन थ्रस्ट ऑन अस। It has what democratic appearance of. It has what democratic appearance outwardly, but it is absolutely hollow from inside. अंदर से खोखला है, hollow from inside। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। ये थी दूसरी आलोचना मदन मोहन मालवीय। तीसरी आलोचना आती है सी राजागोपालाचारी। इन्होंने क्या कहा है? इनके अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में, नया संविधान द्वैध शासन प्रणाली की अपेक्षा भी अधिक खराब है। नया संविधान द्वैध शासन प्रणाली की अपेक्षा भी अधिक खराब है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये जो नया संविधान आया है, ये जो नया भारत शासन अधिनियम आया है, ये क्या है? ये द्वैध शासन प्रणाली की अपेक्षा, मतलब द्वैध शासन प्रणाली से भी ज़्यादा खराब है। द्वैध शासन प्रणाली इससे अच्छी थी, द्वैध शासन प्रणाली से भी ज़्यादा खराब है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इंग्लिश में, सी राजागोपालाचारी, इन्वर्टेड कॉमास में, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वर्स दैन
डायरकी। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्स देन डायरकी। द्वैध शासन प्रणाली से भी खराब है। नेक्स्ट आती है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, उसके अनुसार 1935 की योजना, 1935 का अधिनियम की जो योजना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। क्या कहा? 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, कॉमा लगा के, मौलिक रूप से खराब तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत थी, तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत थी। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। इंग्लिश में क्या कहा है जिन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, द एक्ट ऑफ 1935 देयर वॉज थॉरोली rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. Thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार 1935 का जो अधिनियम था वो पूर्ण रूप से एक सड़ा हुआ अधिनियम था, पूर्ण रूप से एक सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब, बिल्कुल खराब, तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत थी, हमें स्वीकार नहीं था, अस्वीकृत थी, मोहम्मद अली जिन्ना। और लास्ट आता है मिस्टर एटली के अनुसार। मिस्टर एटली ने क्या कहा? मिस्टर एटली के अनुसार उन्होंने क्या कहा? यह अधिनियम अविश्वास पर आधारित है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, यह अधिनियम अविश्वास पर आधारित है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। एटली ने क्या कहा है? द की नोट ऑफ द बिल इज मिसट्रस्ट। The keynote of the bill is mistrust. The keynote of the bill is mistrust. इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। तो एटली ने क्या कहा? मिस्टर एटली ने, यह अधिनियम अविश्वास पर आधारित है, मतलब इस अधिनियम पे किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता। यह अधिनियम अविश्वास पर आधारित है, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार से विश्वास करना संभव नहीं है, विश्वास नहीं किया जा सकता। ये थी आलोचनाएं। अब आती है अधिनियम का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। लास्ट हेडिंग है अधिनियम का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। 1935 के अधिनियम में की आलोचनाएं हुई, परंतु 1935 के अधिनियम का महत्व भी था, 1935 के अधिनियम का सिग्निफिकेंस भी था। तो आज हम करेंगे अधिनियम का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। आलोचनाओं के बावजूद भी, आलोचनाएं हो गई, आलोचनाओं के बावजूद भी अधिनियम का अपना ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व है। ऐतिहासिक भी है और संवैधानिक भी है। ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व है जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, ब्रिटिश काल में यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास का अंतिम कदम था। पहला पॉइंट क्या है महत्व का? ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश पीरियड में यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में अंतिम कदम था। संवैधानिक विकास जो था उसमें अंतिम कदम था। यह अधिनियम जो था ये भारत के संवैधानिक विकास में अंतिम कदम था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आया? प्रथम बार सुस्पष्ट भाषा में औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। प्रथम बार सुस्पष्ट भाषा में, पहली बार एक स्पष्ट भाषा में, सुस्पष्ट भाषा में, पहली बार एक सुस्पष्ट भाषा में औपनिवेशिक स्वराज्य द्वारा उसके लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य को स्वीकारा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये दूसरा महत्व बना। तीसरा महत्व क्या आया? प्रांतों में स्वशासन का सूत्रपात हुआ। प्रांतों में स्वशासन का सूत्रपात हुआ।
प्रांतों में स्वय शासन आया। प्रांतों में पहली बार स्वय शासन का सूत्रपात हुआ। प्रांतों में पहली बार स्वय शासन आया। चौथा पॉइंट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब तक संघीय न्यायालय नहीं था, कोई न्यायालय नहीं था, संघीय न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत ही 1935 के अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मैंने आपको बताया था संघीय न्यायालय के बारे में, क्योंकि इस अधिनियम जो कि 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय बनाए गए। पांचवा पॉइंट, संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। ये पहला अधिनियम था 1935 जिसमें संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। अब तक संघीय शासन की बात नहीं होती थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में पहली बार संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट और छठा पॉइंट इसके महत्व का, यही अधिनियम, ये 1935 का अधिनियम, यही अधिनियम 1935 का अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार बना। यही अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था वो क्या बना? 1935 का अधिनियम भारत के संविधान का आधार बना। भारत के संविधान का आधार बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 1935 का अधिनियम भारत के संविधान का आधार बना। 1935 का अधिनियम वर्तमान संविधान का प्रधान स्रोत है। 1935 का अधिनियम जो है वो वर्तमान संविधान का प्रधान स्रोत है, मेजर सोर्स, प्रधान स्रोत है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह, क्यों सबसे इम्पोर्टेंट छठा पॉइंट है, वह सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट छठा पॉइंट है क्योंकि यही अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार बना। इसी अधिनियम के द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान को आधार के रूप में लिया गया, स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार बना। और यही अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, यही अधिनियम वर्तमान संविधान का प्रधान स्रोत है। यही अधिनियम जो हमारा वर्तमान संविधान है उसका प्रधान स्रोत है। प्रधान स्रोत कौन सा है, कौन है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, यही अधिनियम प्रधान स्रोत है। तो ये थे इसके महत्व के 6 पॉइंट। आज हमने इसकी आलोचना की और इसका महत्व किया। 1935 का अधिनियम समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।